Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रतनपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में पंकज और राहुल नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों बहुत शरारती थे, पर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ ही पढ़ते थे, साथ ही खेलते थे और कहीं भी जाना हो तो साथ ही जाया करते थे। राहुल थोड़ा डरपोक था, वही पंकज बहुत साहसी था। उसके दिमाग में आया क्यों ना जंगल घूम के आया जाए। वह राहुल से कहने लगा, राहुल चल तुझे घुमा कर लाता हूँ। कहाँ जाना है? अरे चल तो यार, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर पंकज राहुल को अपने साथ जंगल की ओर ले गया। जंगल की ओर जाता देख राहुल डर गया और बोला, पंकज, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है, चल वापस यहाँ से। पर पंकज नहीं माना और राहुल को जंगल में अपने साथ ले गया। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें बहुत अच्छा लगा। चारों ओर हरियाली थी, पंछी चहचहा रहे थे। उन्हें यह नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगा। पंकज का दिल हुआ कि और थोड़ा अंदर जाकर देखे, पर राहुल को यह सब देखकर अच्छा तो लगा, पर वह अभी भी डरा हुआ था और पंकज से कहने लगा, चल ना पंकज, घर चलते हैं। देख लिया जंगल, अभी शाम भी हो रही है, फिर कभी आ जाएंगे देखने, और मुझे डर भी लग रहा है। अरे डरपोक, घर ही तो जाना है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। अभी थोड़ा और अंदर चलते हैं। सोच, यहाँ इतना सुंदर है तो अंदर कितना सुंदर होगा। राहुल के इतना मना करने के बाद भी पंकज उसे जंगल में और अंदर ले गया। घूमते घूमते वह दोनों जंगल के इतना अंदर चले गए कि बाहर आने का रास्ता ही भूल गए। उन्हें चारों ओर एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। दोनों दोस्त बहुत परेशान हो गए। लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ ही देर बाद अंधेरा हो गया। दिन में जितना सुंदर जंगल लग रहा था, रात के अंधेरे में उतना ही डरावना लग रहा था। दिन में पंछियों की जितनी प्यारी और मधुर आवाज़ आ रही थी, रात में उतनी ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। राहुल और पंकज को समझ नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। डर की वजह से दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए और राहुल पंकज से बोला, मुझे आना ही नहीं चाहिए था तेरे साथ। मैंने बोला था वापस चलते हैं, पर तू ही नहीं माना। तेरी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना यार। देख, शांत हो जा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। दोनों की रोने की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी और वही पास से एक सांप ने सुन ली। वह सांप एक अनोखा सांप था। वह इंसानों की भाषा बोल और समझ सकता था और जादू भी कर सकता था। वह सांप आवाज़ का पीछा करता हुआ पंकज और राहुल तक आ पहुंचा और उनसे उनके रोने का कारण पूछते हुए कहा, क्या हुआ बच्चों, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? यूं सांप को बोलता देख दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह दोनों बहुत डर गए। राहुल तो इतना डर गया कि पंकज के पीछे जाकर छुप गया, पर पंकज ने हिम्मत कर कर कहा, सांप जी, हम यहाँ घूमने आए थे। घूमते घूमते रास्ता भूल गए और यहाँ अटक गए। अब हमें घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। पंकज के इतना कहते ही राहुल जोर जोर से रोने लग गया। तब सांप बोला, अरे बेटा, रो मत। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को सुबह शहर के रास्ते तक छोड़ आऊंगा। आज रात तुम्हें यही रहना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों शांत हो गए। सांप ने उनको खाना दिया, जंगल घुमाया, रात भर सोने का इंतजाम किया। दोनों रात भर आराम से सोए। सुबह होते ही सांप ने दोनों को शहर के रास्ते तक ला पहुंचाया। दोनों बहुत खुश थे। सांप का धन्यवाद करके दोनों अपने घर वापस लौट गए और फिर कभी जंगल की तरफ नहीं आए।